आज रमा बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना, उसके छोटे बेटे की शादी जो थी। जतिन के पास कम उम्र में ही अच्छी पोजीशन और पैसा दोनों ही थे। उसकी शादी के लिए रिश्तों की भी कमी नहीं थी। लेकिन रमा अपने छोटे बेटे की शादी बड़े घर में करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने बड़े बेटे ललित की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी थी, जिसका दुख उसे हमेशा सालता रहता। राधिका अपनी बड़ी बहू होने के सारे फर्ज बड़े मन से निभाती। सास के सारे शब्द उसके लिए आज्ञा की तरह होते, लेकिन रमा को कुछ ना मिलने का गम हमेशा दुखी किए रहता। जतिन के होने वाले ससुर ने इतना दहेज दिया कि रमा की बोलती बंद हो गई। उसके वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो चुकी थी। नई बहू सोनम का गृह प्रवेश हुआ। 3 बीतते गए। राधिका सारे काम खुद किया करती। वह सोनम को छोटी बहन जैसा प्यार देती। एक दिन की बात है, राधिका किचन में सोनम की फेवरेट डिश बना रही थी। उसने सोचा क्यों ना सोनम को खुद ही उसके कमरे में देकर आऊं। वह प्लेट लेकर उसके कमरे की तरफ गई। उसने देखा सोनम और रमा आपस में बातें कर रहे थे। उसने सोचा बाद में दे दूंगी, लेकिन रमा के मुंह से उसने अपना नाम सुना तो ना चाहते हुए भी वह रुक गई। रमा सोनम से कह रही थी, ललित के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जब मैंने आँव देखा न था उसकी शादी करीब के यहाँ कर दी। आज राधिका बहुत अपमानित महसूस करने लगी। कम से कम मम्मी जी को नई बहू के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ललित का प्यार राधिका को टूटने नहीं देता। ललित राधिका की बहुत परवाह किया करता था। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और वापस किचन में चली गई। समय गुजरता गया। राधिका को अचानक अपने पिता के हार्ट अटैक की खबर मिली। उसे लगा उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। उसने रमा से अपने मायके जाने की बात कही, लेकिन रमा ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे रोक लिया, क्योंकि राधिका के चले जाने के बाद घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते। दूसरे दिन राधिका को उसके पिता के गुजर जाने का संदेश मिला। उसके सर से पिता का साया उठ चुका था। दुख और पीड़ा की सीमा ना रही। रमा ने आधे मन से उसे जाने की अनुमति दी। इधर सारे काम रमा को ही करने पड़ते। वह सोनम को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। 3 दिन बीत चुके थे। रमा आज खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। शाम तक उसे काफ़ी बुखार आ चुका था। घर में सिर्फ रमा और सोनम ही थे। वह सारा दिन बिस्तर में पड़ी रही। सोनम को कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। सोनम को जब भी भूख लगती वो खाना ऑर्डर कर लिया करती। रमा भूख और बीमारी से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सोनम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन सुबह जब रमा की आंखें खुली, उसने राधिका को अपने पैरों के सामने सोया हुआ पाया। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम कब आई? राधिका ने कहा, ललित जी ने फ़ोन किया था, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रात भर बुखार में तप रही थी। मुझे कम से कम एक बार फ़ोन कर दिया होता। रमा की आंखें भीग गई। उसने राधिका से पूछा, पर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो तुम्हारे पिताजी की 13वीं भी नहीं हुई। राधिका ने अपने आंसू समेटते हुए कहा, मैं अपने माता पिता दोनों ही खो चुकी हूँ। आपको नहीं खोना चाहती। मैं अनाथ नहीं होना चाहती मम्मी जी। इतना कहकर राधिका रमा से लिपट कर रोने लगी। रमा के भी सब्र का बांध टूट चुका था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर आज खूब रोए। आज रमा की नज़रों में राधिका से ज़्यादा अमीर कोई नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।